हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सिद्धार्थ फ्रॉम डीनोवो। पिछली बार हमने आंट जेनिफर्स टाइगर करी थी। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर उठाएंगे फ्लेमिंगो से, विच इज लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग जो कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसका एक सब टाइटल है विच इज स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। यानी यहां पे हमारे दो जो पिवटल कैरेक्टर्स हैं, देखो पिवटल मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, पिछले सेशन में भी बताया था। पिवटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। यहां पे जो दो हमारे पिवटल कैरेक्टर्स है, साहिब और मुकेश, आई रिपीट, साहिब और मुकेश दोनों विक्टिम्स है चाइल्ड लेबर के। यहां पे एक इश्यू को हाईलाइट किया गया है विच इज द इश्यू ऑफ नेशनल शेम। एक तमाचा है हमारे सिस्टम के मुंह पे। इट्स एन इश्यू ऑफ नेशनल शेम। इट्स अ स्लैप ऑन द फेस ऑफ द सिस्टम कि चाइल्ड लेबर परसिस्ट कर रहा है इतने सालों से, इतने डेकेड से, फ्रॉम सेंचुरीज। मैंने आपको बताया लॉ स्प्रिंग, पहले आप टाइटल को समझो। स्प्रिंग इज सेड टू बी द सीजन ऑफ ब्लिस। ब्लिस का मतलब होता है जॉय, खुशी का सीजन माना जाता है स्प्रिंग। लेकिन ये जो दो हमारे पिवटल कैरेक्टर्स हैं बेचारे साहिब और मुकेश, इनकी लाइफ में तो दूर दूर तक कोई खुशी नहीं है। They do not enjoy their life like you, I and other people do. Their dreams are nipped in the bud. Yes, you heard it right. इस फ्रेज को इस्तेमाल करो। Their dreams are nipped in the bud. अब आप कहोगे सर ये फ्रेज का मतलब क्या हुआ? Nipped in the bud का मतलब हुआ इनके सपने चकनाचूर कर दिए गए हैं बेटा। यहाँ निप का मतलब हो गया क्रश। बेचारे इससे पहले कुछ बने, कुछ ब्लॉसम करें, कुछ खिले, कुछ बन पाए लाइफ में, इनके ड्रीम्स को शैटर कर दिया गया है बेटा। द ड्रीम्स आर शैटर्ड। ठीक है, मैंने आपको सब टाइटल भी बताया, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। अब मैं आपको इसकी एक छोटी सी थीम बताता हूं जो एनीज जंग इस चैप्टर की राइटर ने बताया है। अगर आप फ्लेमिंगो खोलोगे उसमें लिखा होगा ग्राइंडिंग पॉवर्टी which condemn these children to a life of exploitation। आप इसे बुक में भी रेफर कर सकते हो। थीम में बताया गया है ग्राइंडिंग पॉवर्टी which condemn these children to a life of exploitation, मतलब कमर तोड़ देने वाली गरीबी। गरीबी यानी पॉवर्टी, कमर तोड़ देने वाली गरीबी जो इन लोगों को फोर्स कर रही है एक एक्सप्लॉयटेशन भरी जिंदगी जीने के लिए। आप समझ लो। अब हम आज की क्लास में, आज के सेशन में हम फर्स्ट वाला पार्ट कवर करेंगे साहिब का। मुकेश वाला हम बाद में करेंगे। साहिब जो है वो और उसका परिवार, मतलब साहिब तो तब बेचारा पैदा भी नहीं हुआ था। 1971 में इसके एंसेस्टर्स आए थे ढाका से, विच इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। नरेटर एनीज जंग उससे मिलती है और उससे पूछती है कि तुम कुछ और क्यों नहीं करते। साहिब बेचारा कहता है there is nothing else to do, मैं कुछ और कर ही नहीं सकता। there is nothing else that I can do। वो कहता मैं क्या करूं। साहिब हर सुबह नरेटर को नजर आता है कचरा छाटते हुए। छाटने के लिए आप वर्ड यूज करोगे स्क्राउंजिंग, SCROUNGING, स्क्राउंजिंग। कचरा छाटते हुए साहिब नजर आता है हर सुबह। बेचारी नरेटर को लगता है कि नहीं यार, like something should be done for these kind of children। So उसने क्वेश्चन पूछा, why don't you do something else? कुछ और क्यों नहीं करते? Go to school। साहिब, जैसे कि मैंने आपको बताया, साहिब आया है ढाका से, उसकी फैमिली आई है ढाका से, जहां उनके पूरे के पूरे घर बर्बाद हो गए बेटा। Their homes got devastated in floods। उनके घर पूरे के पूरे बर्बाद हो गए फ्लड्स में। ठीक है, अब वो बेचारे दिल्ली के ही आउटस्कर्ट्स पे रह रहे हैं, बॉर्डर्स पे रह रहे हैं, जो कि है सीमापुरी। ओके, अब नरेटर ने उससे पूछा कुछ और कर लो। उसने बड़े ही सुपरफिशियल मैनर में बोला गो टू स्कूल, स्कूल चले जाओ। वो बेचारा कहता है मेरी तो कोई स्कूल ही नहीं है आसपास। अच्छा, फिर नरेटर उसको कहती है अच्छा अगर मैं स्कूल बनाऊंगी तो क्या तुम मेरे स्कूल में आओगे। साहिब बेचारा बहुत एक्साइटेड हो जाता है। देयर आर सडन होप्स raised within Sahib। वो कहता obviously when you're going to make a school I will join your school। तो नरेटर ने साहिब को एक ऐसा प्रॉमिस कर दिया that she is going to build a school, but this is one promise she cannot fulfill। आपको पता है थोड़े दिनों बाद साहिब बेचारा who suddenly so very excited, वो भागता हुआ नरेटर के पास जाता है और नरेटर से पूछता है is your school ready? क्या आपका स्कूल तैयार हो गया? नरेटर कहती है it takes longer to build school, कि टाइम लगता है स्कूल बनाने में।
उसे कहती है कि इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड स्कूल, स्कूल बनाने में टाइम लगता है। तो बाद में शी इज एम्बैरेस्ड, वो बेचारी बहुत एम्बैरेस हो जाती है। शी हैज मेड अ प्रॉमिस शी कैन नॉट फुलफिल, उसने एक ऐसा प्रॉमिस कह दिया जिसे वो कभी फुलफिल नहीं कर पाएगी। अब तुम्हें पता है वहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से, बट promises like mine abound in his bleak word, abound everywhere in his bleak word, कि जैसा प्रॉमिस मैंने किया है ऐसा प्रॉमिस तो दुनिया में इनके शैंटी स्लम्स में दूर दूर से लोग आते हैं, वादे करते हैं, बट नन ऑफ दोज प्रॉमिसेस आर फुलफिल्ड। और साहिब के वर्ड को कहा गया है डार्क एंड ग्लूमी। आई रिपीट, साहिब के वर्ड को कहा गया है डार्क एंड ग्लूमी। ग्लूमी मतलब बहुत सैड, बहुत सॉरोफुल। आप प्लीज इसे याद रखो, ग्लूमी मींस GLOOMY, ग्लूमी। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, नरेटर साहिब से जब उससे इतना ज्यादा इंटरेक्ट करती है तो उसे उसका नाम पता चलता है। वो कहता है मेरा नाम है साहिब आलम। आपको पता है साहिब आलम का मतलब हो गया लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, कि वो पूरी दुनिया का, पूरे ब्रह्मांड का राजा है। साहिब आलम, आलम राजा, किंग, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। बट बेचारे को क्या पता कि उसके नाम में कितनी आयरनी है। आयरनी मतलब ऐसा लग रहा है जैसे नाम से तो वो कहीं का राजा है, कि वो कहीं की जिंदगी जी रहा है, इज लीडिंग अ लाइफ ऑफ लग्जरी, क्लास, स्टेटस, रिफाइनमेंट। बट असलियत तो यही है ना कि उसकी लाइफ कितनी मिजरेबल है। हिज लाइफ इज सो मच इन कॉन्ट्रास्ट विद व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स। उसका नाम जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसके बिल्कुल ऑपोजिट है उसकी लाइफ। सो फुल ऑफ पॉवर्टी, हंगर, मिजरी, डेप्रीवेशन, डेस्टिट्यूशन, गरीबी से भरी हुई, DESTITUTION, गरीबी और भूखमरी से भरी पड़ी है साहिब की जिंदगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में भी आ चुका है। व्हाट इज आयरॉनिकल अबाउट साहिब्स फुल नेम। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, नरेटर जो है इन लोगों से इतनी फेमिलियर हो जाती है कि ये हर सुबह इनको नरेटर को नजर आने लग जाते हैं। तो नरेटर उनसे पूछते हैं तुम लोग फुटवेयर क्यों नहीं डालते। पूरी एक आर्मी है, एक पूरा क्लस्टर है जो नंगे पांव घूम रहे होते हैं लड़के। उनसे पूछते हैं कि तुम ये क्यों नहीं डालते चप्पल, व्हाई डोंट यू वेयर फुटवेयर, फुटवेयर क्यों नहीं डालते। आपके एनसीईआरटी में वर्ड भी लिखा है चप्पल, दैट इज व्हाई आई यूज्ड इट, अदरवाइज यू कैन नॉट यूज दैट इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो तुम लोग फुटवेयर क्यों नहीं डालते। वो कहता है अब आपको पता है अलग अलग बच्चे अलग अलग एक्सक्यूज कहते हैं। एक बच्चा कहता है कि माय मदर डज नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, कि मेरे जो चप्पल है वो शेल्फ पे पड़ी हुई है और मेरी मदर वो जूते नीचे चप्पल नहीं उतारती, जूते चप्पल जो भी है। ठीक है, एक बच्चा कहता है कि हमारी फैमिली में कोई पैसे की कमी नहीं है। नाउ दिस वन इज फनी। उसने कहा हमारी फैमिली में पैसे की कमी नहीं है, बट इट इज अ ट्रेडिशन टू वॉक बेयरफुट। एक ट्रेडिशन है नंगे पांव चलने का। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे वो बच्चे अपनी गरीबी को छुपा रहे हैं, हाउ दे आर हाइडिंग देयर पॉवर्टी। नाउ दीस पीपल आर कॉट इन द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। विशियस होता है क्रूअल, VICIOUS, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। अच्छा, इनमें से एक बच्चा क्या करता है, बेचारा कहता है मुझे जूते तो चाहिए, लेकिन वो अपने पैरों को शफल कर लेता है, ऐसे जॉइन कर लेता है। आप देख रहे हो हर बच्चे के अलग एक्सक्यूजेस है अपनी गरीबी को छुपाने के लिए। तब नरेटर बोलती है आई वंडर इफ दिस इज जस्ट एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। परपेचुअल का मतलब होता है परमानेंट। अब उसके बाद क्या होता है, नरेटर जब उनसे इतनी ज्यादा बातचीत करती है तो उससे पता चलता है कि ये लोग सीमापुरी में रहते हैं। अब इसके ऊपर तो भाई बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन आया है। उन्होंने लिखा है सीमापुरी इज अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली। ये एक स्टेटमेंट है, आप इस बुक में देखिए, ये 6 नंबर का भी क्वेश्चन इसमें से आ जाता है। सीमापुरी इज अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली। सीमापुरी एक प्लेस है, दिल्ली के बॉर्डर पे बनी हुई है, आउटस्कर्ट्स पे बनी हुई है, बट मेटाफोरिकली वो बहुत ही अलग जगह है। ये लोग इतना अंतर है उसमें, एक नॉर्थ पोल है तो एक साउथ पोल, दे आर पोल्स अपार्ट। दिल्ली की लाइफ और सीमापुरी की लाइफ। अब तुम्हें पता है दिल्ली तो कितनी लाइवली सिटी है, कितनी शोरगुल वाली सिटी है। इट्स देयर इज अ लॉट ऑफ हसल बसल इन दिस सिटी, ओके, आफ्टर ऑल इट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ओके। तो आपको ये बताना है सीमापुरी में लाइफ इतनी मिजरेबल क्यों है। आपको पता है यहां पे लोग इतनी बुरी हालत में रहते हैं, दे लीड मिजरेबल पैथेटिक लाइव्स।
दे आर बोर्न इन स्क्वालर, गंदगी में पैदा हुए हैं, दे डाई इन स्क्वालर, उसी गंदगी में वो बेचारे मर जाएंगे। फूड इज मोर इंपॉर्टेंट, बेचारों के लिए तो खाना ज्यादा जरूरी है फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी। आपको पता है वहां पे औरतें जो है, जब उनसे नरेटर ये पूछती है कि क्या तुम वापस ढाका जाना चाहते हो, वो कहते हैं हम क्या करें ढाका जाके, वहां हमें खाना तो मिलता नहीं है। एटलीस्ट यहाँ खाना तो मिल रहा है, तुम ये वर्ड लिख के आना, एटलीस्ट दे आर गेटिंग 2 स्क्वायर मील्स, 2 वक्त का खाना तो मिल रहा है। 2 स्क्वायर, स्क्वायर SQUARE, स्क्वायर मील्स, कम से कम 2 वक्त का खाना तो मिल रहा है उन्हें, एटलीस्ट ये तो मिल रहा है। वहां पे तो वो भी नहीं मिलता अगर वो ढाका चले जाएंगे तो। इतनी गंदी गलियां, चोक्ड विद गार्बेज, डर्टी लेन्स, बदबूदार गलियां, बदबूदार स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज। ओके, यहीं पे ये लोग बड़े हो रहे हैं एंड दे बिकम पार्टनर्स इन सर्वाइवल। वहीं पे बड़े होते हैं, यहीं पे पार्टनर्स बन जाते हैं। मिजरेबल इनकी लाइफ है, डर्टी इनकी स्लम्स है, गार्बेज से भरी हुई है, गंदगी है। गंदगी के लिए वर्ड यूज करना स्क्वालर, SQUALOR। देखो बेटा, अगली स्टेटमेंट है जो इंपॉर्टेंट है, वो है गार्बेज टू देम इज गोल्ड। गार्बेज इन लोगों के लिए सोना है। अब बताओ, कभी सुना है कचरा भी किसी के लिए सोना हो सके? तो जब अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में या स्कूल के एग्जाम में आए, आप लिख के आना इट इज अ हाइपरबोली। ये बहुत अच्छा इट इज गोइंग टू क्रिएट अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन योर इवैल्यूएटर। जो भी इवैल्यूएट करेगा इससे खुश होगा। इट इज अ हाइपरबोली, बहुत एग्जैजरेट करके बताया गया है, उसे हाइपरबोली कहते हैं। जैसे आपने देखा, उन्होंने बोला गार्बेज टू देम इज गोल्ड, गार्बेज उनके लिए किसी सोने से कम नहीं है। देखो, यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज यूज करना चाहूंगा, जो किसी के लिए मीट हो सकता है वो किसी के लिए जहर हो सकता है ना। जैसे मान लो, जो किसी के लिए कचरा हो सकता है वो दूसरे के लिए सोना हो सकता है। इसके लिए मैं एक बहुत रेलेवेंट फ्रेज यूज करूंगा, वन मैन्स ट्रैश इज अनदर मैन्स ट्रेजर। जो किसी के लिए कचरा है दूसरे के लिए सोना है। जैसे आपके और मेरे लिए गार्बेज सिर्फ वेस्ट है, कचरा है, वही उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी ब्रेड और बटर, दाल और रोटी यहीं से कमाते हैं बेटा। तो मैंने बोला गार्बेज टू देम इज गोल्ड। क्या है ये? हाइपरबोली, क्योंकि बहुत एग्जैजरेट करके बढ़ाया गया है। आपको बताया गया है गार्बेज उनके लिए किसी सोने से कम नहीं है। अब बड़ों की बात करें तो बड़ों के लिए गार्बेज जो है वो है मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। जबकि बच्चों की बात करें तो बच्चों के लिए गार्बेज है, इट इज रैप्ड इन वंडर्स, इट इज फुल ऑफ सरप्राइज। एक सरप्राइज एलिमेंट है उनके अंदर, क्योंकि उन्हें बड़ा मजा आता है जब वो कई बार कचरा छांट रहे होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया स्क्राउंजिंग, कचरा छांटते वक्त उन्हें कई बार 1 रुपए का सिक्का या 10 रुपए का नोट मिल जाता है, जिससे उनके अंदर एक उम्मीद जागती है ऑफ फाइंडिंग इवन मोर। तो देखो, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए गार्बेज का स्क्राउंज करने का प्रोसेस कितना अलग अलग है। अब मैं आगे आपको बताऊंगा। एक दिन नरेटर जो है वो देखती है कि साहिब जो है वो एक मिल्क बूथ में जा रहा है, एक टी स्टॉल में काम करता है। वो बेचारा जो साहिब कुछ बनना चाहता था, ही वांटेड टू बी हिज ओन मास्टर, वो अपना मर्जी का मालिक बनना चाहता था, पढ़ना लिखना चाहता था, जैसे कि आपने सुना था, वो स्कूल जाना चाहता था। अब साहिब के सारे ड्रीम्स शैटर हो गए हैं जब वो एक टी स्टॉल में काम करता है, जहां उसे 800 रुपए मिलते हैं। साहिब को मिलते हैं 800 रुपए और उसका सारा दिन का खाना। लेकिन बेचारा इतना बर्डन है, इतना एनकम्बर्ड है कि उसे कई बार क्या उठाना पड़ता है, मतलब जब वो काम करता है तो स्टील का कनिस्टर उठाना पड़ता है। पहले वो प्लास्टिक का बैग उठाता था, वो बहुत लाइट था, बट दिस वन इज वेरी हैवी। पहले वो अपनी मर्जी, अपनी फ्री विल से काम करता था, मर्जी का मालिक था, he was his own master। और आज उसे जवाब देना पड़ता है अपने बॉस को, he is answerable to his boss। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, कि साहिब अपनी मर्जी का मालिक नहीं है और he has lost his zest for living। जो जीने की तरंग होती है, एक उम्मीद होती है, एक होप होती है, उसे वो खो चुका है। ठीक है, that's all for the first part। Please stay tuned for the second part। मुकेश वाली स्टोरी के लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और आप अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू।